असीम अनुकंपा से हम सबको ईश्वर की महत्ता को समझने का एक पुण्य अवसर प्राप्त होता है। ईश्वर विराट है, विस्तृत है, निराकार है, सर्वव्यापक है। वो यदि साकार होते तो ब्रह्मांड का संचालन नहीं कर पाते, तथापि उनको यदि साकार मान लिया जाएगा तो संसार के सब पदार्थ उसमें दब जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है और वो साकार पदार्थ के रूप में बहुत विस्तृत होता तो सारे पदार्थ उसमें दब जाते। तो ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है। उनकी स्तुति किस विधि से हम करें, वो किस प्रकार पति हैं, पालक हैं, रक्षक हैं। वो हिरण्य भी हैं और गर्भ भी हैं। वह बनते नहीं हैं। जब सृष्टि बनी नहीं थी तब भी वो बने हुए थे, अर्थात मूल रूप में विद्यमान थे। ऐसे उस परमात्मा की हमें स्तुति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सुख की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। स्तुति की विधा क्या है? अपनी स्वयं की आत्मा को उनके लिए अर्पण करना। अब हम जिस मंत्र पर विगत 2 दिनों से विचार कर रहे हैं, आर्याभिविनय ग्रंथ के अंतर्गत द्वितीय प्रकाश के जो क्रम प्राप्त 20वां मंत्र है, जो कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतर्गत द्वितीय मंत्र है, प्रसिद्ध है किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाले मंत्र नहीं होते तो स्तुति प्रार्थना उपासना में महर्षि दयानंद जी इन मंत्रों को स्थान नहीं देते। प्रत्येक मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु जिनका प्रयोग अत्यधिक करते हैं और जीवन के साथ जिन मंत्रों का बिल्कुल आत्मीय संबंध है, उन मंत्रों का यहाँ पर संग्रह है। तो आर्यों की स्तुति की विधा क्या है? आर्य माने श्रेष्ठ मनुष्य, जो अनुशासन में चलने वाले, विधि व्यवस्था को मानने वाले, वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना किस प्रकार करें। इसका उपाय इस मंत्र में है। जब व्यक्ति इस प्रकार वेदों के मंत्रों को अर्थ सहित समझेगा, जानेगा और उसको आत्मसात करेगा, तो उसके जीवन में सुख और प्रसन्नता का निवास होगा।
व्यक्ति दुखी होता क्यों है? दुखी होने के पीछे सब पदार्थों में अपना अधिकार समझता है। दूसरों के पदार्थों में अपना अधिकार। जब ये सृष्टि नहीं थी तब ईश्वर थे, और ये सृष्टि और सृष्टि के पदार्थों को ईश्वर ने बनाया। हम जबरदस्ती अपना समझते हैं, उसमें अपना अधिकार बताते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। एक आदमी विदेश में है, वहीं नौकरी करता है, चपरासी उसके घर की रक्षा करता है। नियमित चपरासी ही घर में रहता है। घर में स्थित विभिन्न प्रकार के खाट आदि का, पानी का, बिजली का वही प्रयोग करता है चपरासी। घर का मालिक विदेश में है, साल में एक आध बार आता है। किसी कारणवश घर का किसी कोने का एक भाग टूट गया, गिर गया। अब मुझे ये बताओ, जो उस घर का प्रयोग कर रहा था उसको दुख लगेगा? चपरासी को घर टूटा तो? विदेश में रहने वाला, अपने आप को घर का मालिक समझने वाला, घर टूट गया, वो तो साल में आता 7-8 दिन के लिए, तो भी घर टूट गया उसको दुख होता है। चपरासी नियमित रहता है, उसको दुख नहीं होता है। तो कारण क्या हुआ इसका? वो घर को अपना समझ रखा है, अधिकार समझ रखा है, ये मेरा है समझ रखा है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के पदार्थों को मेरा है समझ लेता है, उसमें वो अधिकार बताता है, तो उसके टूटने फूटने से उसको दुख होता है और उसकी वृद्धि से सुख होता है। किंतु प्रयोग करने वाले मस्त हैं, चपरासी लोग मस्त। हर जगह की स्थिति यही है। जब व्यक्ति ये सब कुछ ईश्वर का है, मुझे प्रयोग करने के लिए प्राप्त हुआ है समझेगा, ईश्वर के पदार्थों में अपना अधिकार नहीं दिखाएगा, तब वह सुखी रहेगा, दुखी नहीं होगा। अब यही गुरुकुल की बात ले लो। कमरे में रहने वाले, कपाट टूट जाए, खाट टूट जाए, खाट का प्रयोग करने वाले भी खाट तोड़ दे भी इसको दुख नहीं होता। क्यों? वो समझ रखा है ये गुरुकुल का है, और जो गुरुकुल के पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है, अपने को अधिकारी समझता है, उसको दुख होता है। वो यदि ये समझ लेगा कि सब पदार्थ का मूल स्वामी पति ही, पालक, रक्षक, बनाने वाले, देने वाले वो ईश्वर हैं, तो और दुखी नहीं होगा। उसको बीमारी नहीं आएगी। और आजकल लोग अपना समझते हैं और टूटने फूटने से दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, अल्पायु में चले जाते हैं। तो ये मंत्र हमको निर्देश देता है कि हे संसार के लोगों, सब कुछ का मूल स्वामी ईश्वर है, उसको तुम उसी रूप में स्वीकार करो। तो मंत्र में जो प्रथम शब्द आया हिरण्यगर्भः, निरुक्त के आचार्य जी से हम लोगों ने पूछा कि हिरण्य का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा
जिस ओर सब उमड़ करके प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उसको हिरण्य कहा जाता है। सोना चांदी आदि को प्राप्त करने के लिए लोग पुरुषार्थ करते हैं और ये न के न प्रकार है ना ये प्राप्त हो जाए ऐसा विचार रखते हैं। जो भी आग्नेय पदार्थ होते हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं अग्नि गुण वाले हैं, वो सब के सब हिरण्य हैं। और जितने भी उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं सब के सब हिरण्य हैं। जितने भी उपयोग वाले पदार्थ हैं जिनका हम सेवन करते हैं, जिनसे हमारा शरीर का निर्माण होता है, उस सब पदार्थों को हिरण्य कहा जाता है। और उन सब उपभोग में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों का जो आधार है, मूल है, गर्भ है, स्थान है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। जो चमकीला पदार्थ सूर्य है, चंद्र है, इनका भी जो आधार है, कई बार व्यक्ति और वैज्ञानिक लोग दुनिया में ऐसा वातावरण बना रखे हैं और बुद्धिमान लोग, भूगोल खगोल विद्या के जानकार लोग क्या बोलते हैं, हम कहाँ ठहरे हुए हैं पता है? वो बोलते हैं हम पृथ्वी में ठहरे हुए हैं। उन लोग कहते हैं हमारा आधार क्या है? तो उन लोग कहते हैं पृथ्वी हमारा आधार है। किंतु ये पवित्र मंत्र हमको निर्देश देता है, तुम लोग पृथ्वी को अपना आधार मानते हो, किंतु हे संसार के लोगों, पृथ्वी जिसके आधार से रहती है वो ईश्वर है। पृथ्वी ईश्वर के आधार से ठहरी हुई है। हम लोग पृथ्वी में हम ठहरे हुए हैं मान रहे हैं, किंतु पृथ्वी हमको जो ठहरा के रखी हुई है वो ईश्वर के कारण। ईश्वर पृथ्वी को वो खंबा बन करके पकड़ के रखे हैं। जैसे भीम और खंबा घर को पकड़ के रखता है, वैसे पृथ्वी को पकड़ के रखे हुए हैं ईश्वर। उस पृथ्वी के आधार हैं, सूर्य के आधार हैं, चंद्रमा के आधार हैं, अंतरिक्ष के आधार हैं, सब के आधार हैं, सदाधार। हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य नहीं होने से हम जीवित नहीं रह सकते। हम लोग संध्या में एक मंत्र पढ़ते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। अर्थात ये जड़ और चेतन जगत का आधार सूर्य है। किंतु कभी हम लोगों ने विचार किया, सूर्य तो जड़ और चेतन जगत का आधार है, किंतु सूर्य का आधार कौन है? तो यहां पर कहा सूर्य का आधार ईश्वर है। सूर्य में जीवनी शक्ति, प्रकाश और किरण को देने वाले परम पिता परमेश्वर हैं। अब नास्तिक भी जब एकांत में बैठ करके विचार करेगा तो उसकी भी अटूट श्रद्धा ईश्वर के प्रति होगी। विचार नहीं करता तो उसकी श्रद्धा नहीं बनती। ईश्वर सब पदार्थों को बनाते हैं, सब के आधार हैं। आर्य लोगों को भौतिक लोगों से अलग दृष्टि रखनी चाहिए। वैज्ञानिक लोग जब लोक लोकांतरों को देखते हैं तो उसमें रुचि उत्पन्न होती है उनकी। वो बोलते हैं मानना पड़ेगा, इतना सुंदर और आकर्षक पदार्थ, उसमें वो खो जाते हैं। और जब आर्य लोग देखते हैं कोई लोक लोकांतरों के पदार्थ को, सूर्य को, तो उसमें वो ईश्वर को देखते हैं।
ईश्वर के कारण ये पदार्थ, सब पदार्थों में ईश्वर को देखता है आर्य, और दूसरे लोग सब पदार्थों में भोग दृष्टि रखता है कि ये देखो तो कितना बढ़िया मेरे सेवन के लिए मिला। और आर्य सब पदार्थों में ईश्वर को देखता है। यही है दोनों में अंतर, वैज्ञानिकों में, ऋषियों में अंतर यही है। वो पदार्थों को देखते हैं, उसकी खोज करते हैं और उसी में खो जाते हैं, ईश्वर को भूले रहते हैं। और हम उपासक लोग जितने भी पदार्थों को देखते हैं, सब पदार्थों में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक निराकार हैं और सब आधार हैं और हिरण्यगर्भ हैं। जिन पदार्थों का सेवन किया जाता है, उन सारे सेवन किए जाने वाले पदार्थों के गर्भ आधार ईश्वर हैं। केवल सोना चांदी ही हिरण्य नहीं है, केवल सूर्य चंद्र ही हिरण्य नहीं है। सब पदार्थ जिनका सेवन किया जाता है वो हिरण्य है। और ईश्वर की विशेषता देखो, ईश्वर जिन पदार्थों को बनाते हैं संपूर्ण बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं और भीतर से बनाते हैं। और मनुष्य यदि कोई पदार्थ बनाता है तो वो टुकड़े टुकड़े में बनाता है और बाहर से बनाता है। ईश्वर के बनाने में और ईश्वर के बनाने में बहुत धरती और आसमान का अंतर है। ईश्वर जब किसी पदार्थ को बनाता है तो अंदर से बनाता है और संपूर्ण बनाता है, पूरा बनाता है। अब संसार में वैज्ञानिक लोग, कारीगर लोग, शिल्पपति लोग, शिल्पकार लोग, मिस्त्री लोग जब कोई भवन बनाते हैं या गाड़ी बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक पार्ट को और कहीं से लाए, पहले चारों चक्का में से एक चक्का लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी का एक अंश को पहले बनाएंगे, जब तक दूसरा अंश को नहीं जोड़ देंगे वो गाड़ी वो असंपूर्ण दिखेगी और टुकड़े टुकड़े में दिखेगी गाड़ी। कहीं से पार्ट्स, कहीं से नॉट, कहीं से क्या ला करके फिट करता है। और मनुष्य का जो निर्माण है, पदार्थ का निर्माण जो करता है वो बाहर से करता है, ठोक पीट करके, जोड़ जोड़ करके। तो टुकड़ों में बनाने वाला है यह मनुष्य, किंतु ईश्वर जिसको भी बनाते हैं पूरा बनाते हैं, एक बार में बनाते हैं और भीतर से बना देते हैं। जब मैं बना, भ्रूण के रूप में जब मैं था, तब मेरे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह आदि सब प्रक्रिया एक साथ बननी चालू हो गई थी। पहले पेट बना हो, उसके बाद हाथ ला करके ईश्वर फिट किए हो, ऐसी बात नहीं। वैसे ही जो पेड़ बनता है अंदर से, वो पूरी तरह बन के निकलता है। उसके जड़ के भाग, उसके पत्ते, शाखा, सब का भाग एक साथ बन के निकलता है। ऐसी बात नहीं है कि पहले कुछ भाग बना पेड़ का या मनुष्य का, उसके बाद दूसरा भाग बना, ऐसा नहीं। तो ईश्वर जब भी कोई पदार्थ बनाते हैं तो क्या करते हैं? वो संपूर्ण बनाते हैं या टुकड़ों में? संपूर्ण बनाते हैं। और हम लोग जब भी कोई पदार्थ बनाते हैं तो टुकड़ों में बनाते हैं। हमको संचिका बनानी है तो एक एक कागज को उसमें जोड़ा जाता है, गिना जाता है, तब वो संचिका बनती है। हम लोग टुकड़े में बनाने वाले, हम लोग बाहर से बनाने वाले, ईश्वर अंदर से बनाने वाले। जमीन के अंदर वृक्ष बना, हम गर्भ के अंदर बने। हमको आधार देने वाला परमपिता परमेश्वर है, इसलिए परमपिता परमेश्वर को हिरण्य कहा गया और गर्भ भी कहा गया।
जहां रमण करने से हमारा हित होता है उसको भी हिरण्य कहा जाता है। अर्थात जिसमें हम खो जाने से हमको अंदर से शांति और प्रसन्नता और चिंता मुक्त जीवन जीने की स्थिति प्राप्त होती है, वो परमपिता परमेश्वर हिरण्य है। भौतिक पदार्थों में खो जाता है व्यक्ति तो बदले में परिणाम में उसको दुख मिलता है, अशांति मिलती है, अतृप्ति मिलती है, निर्भयता नहीं मिलती। किंतु ईश्वर हिरण्य है, उसमें जो खो जाता है उसको शांति मिलती है बदले में, प्रसन्नता मिलती है बदले में, अवसाद मुक्त जीवन जीने की स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर को हिरण्य कहा गया। ईश्वर हिरण्य भी हैं और गर्भ भी है। ध्यान रखना, ईश्वर हिरण्य भी हैं और गर्भ भी है। आचार्य पाणिनि से हम लोगों ने पूछा कि गर्भ शब्द किससे बनता है, तो उन्होंने कहा गृहस्थुतों से गर्भ बना सकते हो और गृह निगरण से गर्भ बना सकते हो। जब भी बच्चा गर्भ में ठहरता है तो गांव के लोग, परिवार के लोग, घर के लोग खुश होते हैं। चलो हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, खुश होते हैं। और उस माता की बहुत अधिक घर के लोग, समाज के लोग ध्यान रखते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो गर्भ को गर्भ इसलिए कहा जाता है कि उसकी प्रशंसा होती है, उसकी स्तुति होती है, सब लोग उस मेहमान की प्रतीक्षा करते हैं, सबको अच्छा लगता है, इसलिए गर्भ को गर्भ कहा जाता है। और जो भी ऋषि महर्षि हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उस गर्भ रूप ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसलिए ईश्वर को गर्भ कहा जाता है, स्तुति करने से। इस गर्भ की भी स्तुति करते हैं समाज के लोग, इसको भी सुरक्षा देते हैं समाज के लोग। सब लोगों के मन में प्रसन्नता आती है और ईश्वर रूपी गर्भ की स्तुति से भी सबके मन में प्रसन्नता और प्रीति, प्रेम बढ़ता है। इसलिए ईश्वर को गर्भ कहा जाता है। और गृह निगरण से भी गर्भ बनता है। निगरण माने क्या? मैल को, गलत पदार्थों को अलग कर देना। कई बार देखना, गर्भ को धारण करने वाली मां का देहांत हो जाता है, किंतु गर्भ कई बार सुरक्षित रहता है। शरीर के अंदर कई असाधु तत्व भी बनते हैं, किंतु गर्भ को ईश्वर ने ऐसा बना के रखा हुआ है, गर्भ स्थान को, उसमें कोई भी मैल, गलत पदार्थ घुस ही नहीं सकते हैं। जब तक वो गर्भ में बच्चा है, वो सुरक्षित है। गलत पदार्थों को गर्भ हटाता है। किंतु मनुष्य का ये गर्भ है, इसमें सीमित सामर्थ्य है, किंतु ईश्वर को गर्भ कहा जाता है। जो भी ईश्वर गर्भ रूपी की उपासना करेगा, वो मैल से, दोषों से, अज्ञान से, तमोगुण से, बंधनों से हट जाएगा। क्योंकि ईश्वर का नाम गर्भ है, वो गलत चीजों को पसंद नहीं करता। जैसे ये गर्भ मैलों से दूर है, वैसे ईश्वर भी मैलों से दूर है, मैल को दूर करता है। इसलिए हृदय रूपी अंतःकरण में, पवित्र स्थान में, हृदय मंदिर में ईश्वर निवास करते हैं।
इसलिए जब भी कोई गलत विचार, गलत निर्णय लेता है तो ईश्वर गर्भ है, उसको प्रश्रय नहीं देते, उसके अंदर भय लज्जा शंका उत्पन्न कर देते, उससे अलग हट बोलते। तो ईश्वर को इसलिए गर्भ कहा जाता है। ईश्वर हिरण्य गर्भ हैं और समवर्तत अग्रे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब से हैं। सृष्टि के पदार्थ जिस प्रकार बनते हैं वैसे ईश्वर नहीं बनते हैं, उससे पहले अनादि रूप में वो विद्यमान थे, आगे भी रहेंगे। जब सृष्टि प्रलय की स्थिति को प्राप्त होगी तब भी वो विद्यमान रहेंगे, आज भी वो विद्यमान हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्। पति माने पालक रक्षक ईश्वर हैं। जिस प्रकार कोई एक पति अपनी पत्नी की सुरक्षा करता है, ध्यान रखना, पति को पति इसलिए कहा जाता है कि पत्नी की वो सुरक्षा करता है। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि कहा गया है। स्त्री एक इस प्रकार की रत्न है कि दुष्कुलादपि, यदि खराब कुल में भी है किंतु वो स्त्री है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो नारियों की बहुत महत्ता है। इसलिए हम लोग प्रथम संविधान ग्रंथ में पढ़ते हैं, मनुस्मृति में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इनकी रक्षा पति लोग करते हैं। तो पति का ये दायित्व सीमित दायित्व है, किंतु ईश्वर ऐसे पति हैं उनका असीमित दायित्व है। हमारी भी रक्षा करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। किसकी नहीं करते हैं? वो भूतस्य जातः, भूत कहते हैं उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को। भूत नाम सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थों का है। भूत नाम किसका है? अतीत काल का नहीं है। यहाँ कोई किसी पद में था अब नहीं है तो उसको भूतपूर्व कहा जाता है। भूतपूर्व विधायक, मंत्री ऐसा कहा जाता है। ऐसा भूत नहीं है ईश्वर। भूतस्य जातः, जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं दुनिया में, जो भी दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते हैं, उन सब पदार्थों के ईश्वर पति ही पालक हैं, रक्षक हैं। संसार के पति लोग जिस प्रकार पत्नी की रक्षा करते हैं, दुनिया भर के सब पदार्थों की रक्षा उसी प्रकार से ईश्वर करते हैं। इसलिए ईश्वर को पति कहा गया। और वो पति कैसे हैं? कई बार माता जी और किसी की पत्नी या कोई और रोगी हो गए तो कई लोगों की सहायता से हम उसको बचाते हैं, उठा के लेते हैं, लाते हैं, किंतु ये सब का रक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो अकेला है सबका रक्षक। मूल रूप से सबकी रक्षा करने वाले, बिना कोई पक्षपात के, अन्याय अधर्म के
सबकी रक्षा वो एक पति ईश्वर करते हैं। और वो कैसे हैं? तो कहा सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा इमाम, इन द्यामूत और सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष लोक, इन सब लोगों का वो एक स्वामी है। सबको धारण करने वाला वो एक है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस ईश्वर के लिए हम अपनी आत्मादि को पूजा के माध्यम से भेंट करें। ईश्वर को क्या भेंट में देने की आवश्यकता है, ये मंत्र में बताया गया। देखो क्या लिख रहे हैं महर्षि दयानंद जी। जब सृष्टि नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ, जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति स्थान उत्पादक है, सो ही प्रथम था। वह सब जगत का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है। वही परमात्मा पृथ्वी से लेके प्रकृति पर्यंत जगत को रच के धारण करता है। कस्मै प्रजापते, कह प्रजापति, कह नाम प्रजापति का है, प्रजापतिर्वै कह तस्मै देवाय, सतपथ में ऐसा कहा गया। प्रजापति देव के लिए, प्रजापति जो परमात्मा, उसकी पूजा आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत करें। इतनी बड़ी बात बताई। आत्मादि को प्रदान करके ईश्वर की पूजा करें। ईश्वर को यदि कोई देने का हमारे पास अपना पदार्थ है तो आत्मा है। आत्मा को उठा करके तो ईश्वर में पटक नहीं देंगे। आत्मा का अर्थ क्या होगा यहां पर? आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो इच्छा है, आत्मा का जो प्रयत्न है, सब ईश्वर की प्राप्ति में लगाएं। आत्मा के पास पुरुषार्थ करने की क्षमता है, तो संपूर्ण पुरुषार्थ को ईश्वर की प्राप्ति में व्यय करें। यही आत्मसमर्पण का। आत्मा में एक ही इच्छा है, ईश्वर को प्राप्त करूंगा। यदि आत्मा की इच्छा है ईश्वर को प्राप्त करूंगा, तो इंद्रियां तो आत्मा के अधीन है। वो तो बात नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं। हृदय आत्मा के अधीन है, हाथ पैर आत्मा के अधीन है, आंख आत्मा के अधीन है, मन बुद्धि अहंकार आत्मा के अधीन है। जब स्वामी ही ईश्वर को प्राप्त में लगा हुआ है, तो इंद्रियां आत्मा से विरुद्ध चल सकेंगी क्या? नहीं चल सकता। इंद्रियां भी बेचारी, वो भी चुपचाप आत्मा की इच्छा के अनुसार काम करें। अब एक आदमी बाहर से सीधा बैठा हुआ है, आंख बंद है, हिलता डुलता नहीं है, दूसरों को लगता ऐसा है कि ये बिल्कुल भक्ति में तल्लीन है, किंतु मन उसका इधर उधर चल रहा है, भटक रहा है, तो उसको पूरी उपासना उसकी नहीं हो रही है माना जाए। उसकी उपासना पूरी नहीं, केवल बस स्थिर सुखम आसनम बैठ गया है, हिल नहीं रहा है, किंतु उसका मन तो हिल रहा है ना, वो अंदर से इधर उधर भटक रहा है ना, तो वो पूरी उपासना नहीं कहलाए। जब आत्मा को अर्पण कर दिया जाता है तो अंदर और बाहर से आदमी जो है सावधान हो जाता है, जागरूक हो जाता है। इसलिए बाहर से किसी को कोई नहीं पहचान सकता पूरी तरह।
जो आत्मा को अर्पण कर देता है ईश्वर के, आत्मा की शक्ति को, तो आत्मा के सब साधन नौकर चाकर भी उस काम में लग जाते हैं। जैसा घर का मालिक यदि यज्ञ करता है तो उसके कर्मचारी भी कोई समिधा ला के सामने रख देगा, और कोई मालिक यज्ञ करता है तो उस समय चुपचाप बैठता है, सावधान रहता है, बाकी सब कार्यों को गौण, एक भी आवाज आती है तो दूसरों को सावधान करता है, यज्ञ करते हैं चुप रहा करो, ये करो, तो सारे उस समय शांत हो जाते हैं, क्योंकि मालिक का समय यज्ञ करने का हो गया बोलते हैं। वैसे ही ये इंद्रियां, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये सब नौकर हैं आत्मा के। जब देखते हैं शरीर का मालिक ही उस काम में लगा हुआ है, ईश्वर अर्पण में लगा हुआ है, तो इंद्रियां भी सावधान हो जाती हैं और हिलती हुई। न तो इनको दंड मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, नौकरों को क्या नहीं मिलेगा काम नहीं करने से, पैसा नहीं मिलेगा, तो इनको भोजन नहीं मिलेगा, तो ये चुपचाप उसके अधीन में रहते। अब जड़ पदार्थ का धर्म है कि चेतन के अधीन में रहना, तो रहेंगे स्वाभाविक। तो परमात्मा उसकी पूजा आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत करें, उससे भिन्न की उपासना लेस मात्र भी हम लोग ना करें। किसी पदार्थ की उपासना लेस मात्र भी, माने एक क्षण के लिए भी, और छोटा सा पदार्थ की भी उपासना न करें कहा गया। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? सब लोगों की उपेक्षा कर दें, किसी भी पदार्थ को देखे देखो सेवन नहीं करना है, ईश्वर को मैं सेवन कर रहा हूं, ये बोले। इसका अर्थ है सब पदार्थों का उपयोग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करें। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार पदार्थों का सेवन करने को ईश्वर की उपासना कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर की आज्ञा है सब भूत मात्र के प्रति मित्रवत व्यवहार करो, सब पदार्थों का सदुपयोग करो, दूध पियो, घी खाओ, किंतु दूध घी खाते हुए भी ईश्वर प्राप्त करना है, इसलिए दूध घी खा रहा हूं ऐसा सोचना है, यही ईश्वर की उपासना है। भोजन करते समय भोजन में आसक्त नहीं हो जाना है, ईश्वर की आज्ञा है भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, और मैं आत्म साक्षात्कार करूंगा, ईश्वर साक्षात्कार करूंगा, तब करने में सक्षम होऊंगा जब समय पर भोजन कर दूंगा, सात्विक भोजन करूंगा, ये ईश्वर की आज्ञा है। किंतु ईश्वर के आज्ञा के अनुसार बिना आसक्त हुए पदार्थों में मैं इनका सेवन करूंगा। इन पदार्थों में सुख मिलता है ऐसा सोच करके सेवन नहीं करूंगा। क्या बात समझ में है? इन पदार्थों में सुख मिलता है, आज मजा आएगा खाने के लिए, वो ईश्वर को भुला हुआ आदमी ऐसा बोलता है। ईश्वर की आज्ञा है कि बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, बढ़िया से बढ़िया मकान में रहो, बढ़िया से बढ़िया साधनों को प्राप्त करो, किंतु साधनों को लक्ष्य मत बना देना। बढ़िया गाड़ी में जाओ, दुर्घटना होने से भी गाड़ी बचा दे, और गाड़ी रास्ते में खराब ना हो, इसलिए बढ़िया गाड़ी का प्रयोग करो, किंतु दिन भर गाड़ी की चिंता में मत लगे रहना। गाड़ी को रखने की चिंता, उसको पोंछने की चिंता, उसको धोने की चिंता, और टायर की परीक्षण की चिंता, उसी में मत पड़े रहना। गाड़ी लक्ष्य नहीं है, साधन है, ध्यान रखना, लक्ष्य तो ईश्वर है। सब पदार्थों का सेवन करते हुए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब पदार्थों का सेवन करना चाहिए, सब व्यक्तियों के साथ सुसंपर्क रखना चाहिए, सबको मित्रवत व्यवहार सबके साथ करना चाहिए।
ऋषि महर्षियों को आदर्श मानना चाहिए, किंतु सब करते हुए लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करूंगा, भौतिक कार्य में डूब नहीं जाऊंगा, ईश्वर को भूल नहीं जाऊंगा। जब सब पदार्थों को करते हुए लक्ष्य ईश्वर प्राप्त का रखते हैं तो पदार्थों की ओर चोरी नहीं करते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं तो दूसरे के पदार्थों को चोरी करके खा जाता है व्यक्ति। अब पदार्थों के रस में आसक्त हो जाता है। जब देख लेता है इन पदार्थों में भी ईश्वर है और इसके मूल स्वामी वो है और उपयोग के लिए उनको दिया हुआ है ईश्वर के द्वारा, उनको ये पदार्थ मिला हुआ है, तो उसका मैं क्यों करूं? मैं अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त करता हूं उसका मैं सेवन करूं। तो इस प्रकार विचार करने वाला, अनासक्त जीवन जीने वाला, सांसारिक पदार्थों को, व्यक्तियों को लक्ष्य नहीं बनाने वाला, ईश्वर को लक्ष्य बनाने वाला, सारे संसार के लोग मिल करके भी मुझे पूर्ण आनंद और पूर्ण तृप्ति और पूर्ण निर्भयता और पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकते, और संसार के सारे पदार्थ मिल करके भी मुझे शांति और सुख और प्रसन्नता नहीं दे सकते। ये व्यक्ति और सांसारिक पदार्थ साधन है, ये साध्य नहीं है। साध्य तो ईश्वर है। इन सब को इसलिए मैं प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा इन व्यक्तियों से इसलिए संपर्क में ये व्यक्ति हैं क्योंकि ये मेरे कार्यों के सहयोगी हैं, किंतु इन्हीं के पीछे पड़े रहना मेरा लक्ष्य है। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, वो ईश्वर। इसलिए यहां पर कहा गया उससे भिन्न की उपासना लेस मात्र भी हम लोग ना करें। जो परमात्मा को छोड़ के व उसके स्थान पर दूसरे की पूजा करता है, उसकी और उस देश भर की अत्यंत दुर्दशा होती है। बाकी पदार्थों की उपासना माने उनके पास बैठता है, हर समय खाने पीने वाले पदार्थों के पास बैठता है, कपड़े लता के पास बैठता है, कपड़े को पसंद करता है, जूता को निकालता नहीं, पहने रहता है, उसमें आसक्त रहता है, किंतु ईश्वर को छोड़ देता है। व्यक्तियों को पकड़े रखता है, बच्चों को स्नेह करता है, ईश्वर को भूल जाता है, तो उसकी दुर्दशा ये कहा अत्यंत दुर्दशा होती है जो ईश्वर को छोड़ देता है। यह प्रसिद्ध है। इससे चेतो मनुष्यों, सावधान कर रहे हैं, ऋषि दयानंद जी के वाक्य नहीं, क्या है? इससे चेतो मनुष्यों अर्थात जागरूक हो जाओ, चेतो उठो, क्या कर रहे हो? दूसरे पदार्थों को जितना महत्व देते हो ईश्वर को बिल्कुल दे ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? चेतो, जागो। जो तुमको सुख की इच्छा हो तो एक निराकार परमात्मा की यथावत भक्ति करो, अन्यथा तुमको कभी सुख न होगा। अलग अलग भगवानों की पूजा करेंगे, साकार भगवानों की पूजा करेंगे तो सुख मिलेगा नहीं। न तो संसार में तो हर के घर में साकार भगवान है, सब सुखी हो जाते, किंतु है क्या? इसलिए नहीं है कि ईश्वर निराकार है, उनको साकार बना करके उनकी पूजा करते हैं। जब तक निराकार ईश्वर की पूजा नहीं की जाएगी तब तक राग द्वेष में, दुख द्वेष के जंजाल में जकड़े रहेंगे, उससे उबरेंगे नहीं, उससे हटेंगे नहीं, दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। तो दुख से बचने का एक ही उपाय है, निराकार ईश्वर की पूजा, भक्ति, आत्मादि को समर्पण करके करें। ये हमारा इस मंत्र का मूल सिद्धांत था, अभिप्राय था, जिसको हम समझने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं।